और कुसुमा देवी, जैसा कि स्कंदरपुर थाने में मेरी आज ही पोस्टिंग हुई है और सरकार ने मुझे पहली बार यहाँ का इंचार्ज दिया है, इसलिए मुझे यहाँ का कुछ माहौल मालूम नहीं है। इसलिए आज मैं तुम लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। कहो सर, आप जानना क्या चाहते हैं? वर्मा जी, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, जब पुलिस वालों को ये वर्दी मिलती है और वर्दी पहनने के बाद पुलिस वालों को क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए? इस बात को मैं बताऊंगा सर। बोलिए वर्मा जी। इस वर्दी को पहनने के बाद पुलिस मैन का काम क्या होता है? पुलिस वालों का है काम। बोलिए बोलिए वर्मा जी। पुलिस वालों का है काम। बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ। अगर ऐसे ही नौजवान हमारे स्टाफ में रहेंगे तो देश और आगे की तरफ बढ़ेगा। आइए वर्मा जी और पाल जी, मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसे कौन से ठेकेदार है जो 2 नंबर लकड़ी का कटान करवाते हैं? उन ठेकेदारों के मुझे नाम बताइए। राम खिलावन है। राम खिलावन कहाँ के रहने वाले हैं? और कौन है? राकेश ये ठेकेदार। राकेश कहाँ के रहने वाले हैं? पंपापुर। और कौन ठेकेदार है? ठेकेदार है सर। ये कहाँ का रहने वाला है? ये माफी का है सर। ये माफी के है। 2 नंबर लकड़ी का कटान करवाते हैं। पाल जी, इन ठेकेदारों की फाइल कहाँ पर है? अलमारी में रखी हुई है सर। अच्छा, अलमारी में रखी हुई है। ठीक है, मैं उस फाइल को बाद में देखूंगा। अरे सर, जैसे शीशम होगा, महुआ होगा, आम होगा, नीम हो गए, लेकिन सर खर्चा पानी मिल जाता है। क्या खर्चा
घूसखोरी पक्का से लोग मुझे इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नाम से जानते हैं और हमारे रहते हुए कोई घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। और सामने आइए, मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसे कौन कौन से गांव है, किन किन गांव में कच्ची शराब बनती है? यानी आप हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि महुआ वाली कच्ची वाली दारू कौन कौन से गांव में बनती है? हाँ, कच्ची वाली महुआ वाली दारू बना थी पंपापुर में, शेखुपुर में, करौली में, चले जाओ उसराहापुरवा में, अंबारा में, यही टांग 4-5 पुरवा में कच्ची वाली महुआ वाली दारू बन रही है। और पक्का सिंह, हल्का किसका लगता है? सर हल्का तो मेरा लगता है। जब तुम्हारा हल्का लगता है तो तुम्हारे हल्के में कच्ची शराब कैसे बनती है? अरे सर खर्चा पानी मिल जाता है। पक्का से मैंने कितनी बार समझाया कि लोग मुझे इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नाम से जानते हैं। उस दिन को याद करो जिस दिन इस वर्दी को पहन रखा है। क्या कसमें खाई थी, उस कसम को भूल गए। आज के बाद कोई घूसखोरी नहीं होनी चाहिए, या कोई जबरदस्ती दे, या कोई तुम्हारे जेल में डाल दे, लेकिन घूस नहीं लेना चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने ये वर्दी पहनी है, यानी कसम खाई जाती थी, उस दिन सर हम छुट्टी में रहेंगे। लग रहा कि नए नए ट्रांसफर होकर के पुलिस थाने में नहीं मालूम है कि चंदा नगर में खून खराबा हो रहा है, की चल रही है और आप अपने पुलिस थाने में बैठ करके ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हो। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। लोग मुझे ठाकुर अमरनाथ के नाम से जानते हैं। ठाकुर अमरनाथ जी, शायद आपको मालूम नहीं, इस चंदेपुर थाने में मेरी आज ही पोस्टिंग हुई है, इसलिए मुझे यहाँ का माहौल कुछ मालूम नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा अपने सिपाहियों से यही सब पूछ रहा था। और आप बताइए कि आप किस काम से आए हो? आपका शुभ नाम? हमारा नाम पका सिंह है। तो लोग मुझे इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नाम से जानते हैं। प्रेम सिंह, प्लीज कम हियर। बड़े भैया का खून हुआ है और हम उसी खून के विषय में FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं। तुम्हारे बड़े भैया का खून हुआ है, क्या आप ये बता सकते हैं कि तुम्हारे बड़े भैया का खून किसने किया है? दरोगा बाबू, हमारे बड़े भैया का खून हमारे
ही बड़े भतीजे राजकुमार श्यामू ने किया है। अमरनाथ जी, आप होश हवास में तो है, ये मैं कैसे मानूं और कैसे यकीन कर लूं कि एक बेटे ने अपने ही बाप का खून कर दिया। दुर्गा बाबू, हमें तो लग रहा कि नई नई भर्ती में आप नौकरी पा गए हैं। अखबार की सुर्खियों में देखे कि धन दौलत के लिए भाई भाई का फोन कर रहा है, धन दौलत के लिए बेटा बाप को मार रहा है, और अवैध संबंध के चलते औरतें अपने पति का खून करवा रही है। एक बेटा अपने बाप का खून नहीं कर सकता है। अमरनाथ जी, मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ, लेकिन एक कानून है और ये कानून की मर्जी है। कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई गवाह है तो उसे आप पेश कर सकते हैं। हमारे साथ एक नौजवान आया हुआ है जिसको हम जानते पहचानते भी नहीं है, लेकिन जिस वक्त हमारे बड़े भैया का फोन हुआ था, इस अपरिचित इंसान ने अपनी आंखों से देखा है। इसे सबूत और गवाह के रूप में कर दिया है। आप थोड़ा साइड हो जाइए। अपना शुभ नाम बताइए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे राजन विदेशी है। आकर विदेशी कहाँ के रहने वाले हो? नगर के रहने वाले हो। ये जो अमरनाथ जी बता रहे हैं, क्या ये बात सच है? एक बेटे ने अपने बाप का खून किया है और खून करते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है। मैं सबूत हूँ और गवाह भी हूँ, क्योंकि मैं खून करते हुए मेरे अपनी आंखों से क्या देखा अपनी आंखों से? मैंने नहीं देखा कि महाराज प्रेमनाथ का खून हो गया और उसका बेटा अपने हाथों में राइफल लेकर भागा हुआ जा रहा था। अचानक पूछने की जानकारी की थी, लेकिन मुझसे खुद तो पहुंच गया था, और जब मैं यहाँ पहुंचा तो महाराज प्रेमनाथ की लाश पड़ी हुई थी और लोग लाश पर गिर गिरा रहे थे। मैंने जब अमरनाथ से पूछा क्या हुआ, तो वही बात हमारे सामने आई। बिल्कुल सच नहीं है, इसमें कोई अनर्गल बात नहीं है। ये बताइए, जब वहाँ पर खून खराबा हो रहा था तो आप क्या करने गए थे? मैं करने नहीं गया था, मैं वही रास्ते से आ रहा था। अच्छा, रास्ते से आ रहे थे और अचानक हमारी नजर पड़ी, राजमहल से जब राइफल लेकर भागा तो मेरे दिमाग में आया कि कोई इसने दुर्घटना करना है। और जब वहां पहुंचा तो बिल्कुल सही ही निकला। आप साइड हो जाइए। और अमरनाथ जी, जैसा कि आपके पास सबूत है और गवाह भी है और आप एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, तो मैं आपकी एफआईआर दर्ज करता हूँ। आप एफआईआर दर्ज कराइए। अमरनाथ जी, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। ठाकुर अमरनाथ। अमरनाथ। निवास स्थान? चंदर नगर। चंदर नगर। खून किसका हुआ है? हमारे बड़े भाई प्रेमनाथ का खून हुआ है। हमारे बड़े
पे खून हुआ। खून करने वाले का नाम बड़ा भतीजा राजकुमार श्यामू। बड़ा भतीजा राजकुमार श्यामू। और ये मर्डर कब का है? आज ही रात का है। आज ही रात का है। आप में चलिए ठीक है, आप सही कर दीजिए। आप गवाह भर कर आए, इसलिए आप इसमें साइन कीजिए। अमरनाथ जी, अब आप बेफिक्र होकर जाइए, उस श्यामू को देखना और उसे गिरफ्तार करना, ये हमारा काम है। आप जिस दिन ये वर्दी पहनी होगी उस दिन को समझाया होगा कि हम वर्दी पहन करके देश की रक्षा करेंगे। ये वही के स्टाफ के कुछ वैसे पुलिसकर्मी है जो कि घोष लेकर के अपनी वर्दी को बदनाम कर दिए हैं। तो हमें कल के अखबार की सुर्खियों में बड़े बड़े अक्षरों में देखना चाहिए कि राजकुमार श्यामू जेल की सलाखों में चला गया। जैसे इन हाथ में देखिए सारी अंगुलियां बराबर नहीं है, वैसे ही यहाँ पर आने वाला हर एक अफसर एक जैसे नहीं होता। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैंने कह दिया, उस श्यामू को देखना और उसे गिरफ्तार करना, ये हमारा काम है। हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आजकल देखते चले आ रहे हैं कि ये खाकी नहीं खादी की गुलाम बन गई है। जैसे आप पुलिस थाने से अपने राजमहल की तरफ चल रहे हैं, इसलिए जाते जाते कह के जा रहे हैं कि कानून हमारा क्या बिगाड़े, कानून हमारा क्या बिगाड़े, कानून में दम नहीं, अब कानून हमसे है, हम कानून से नहीं। दरोगा बाबू, जय राम जी की। मेरी भी एक बात सुनते जाओ, अगर तुम्हारे खिलाफ कभी भी मुझे कोई सबूत मिल गया तो उसी दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कानून तुम्हारा क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। जब तक इंसान के ऊपर जुर्म साबित न हो जाए वो मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं। जय राम जी की। जब श्यामू के ऊपर तो देर करने की तैयारी नहीं, अपने पूरे श्याम को तैयार कीजिए और श्यामू कातिल का पीछा कीजिए। और कुसुमा देवी और गोपाल जी, जैसा कि अमरनाथ ने अपने भतीजे श्यामू के नाम FIR दर्ज कराया है, हो सकता है कि उनकी बातों में सच्चाई हो, इसलिए देर मत करो, फौरन हमारे साथ चलो और मैं देखता हूँ वो श्यामू कहाँ पर है और मुझे कहाँ पर मिलता है।